हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम बैंक ऑफ इंडिया के नए म्यूचुअल फंड को डिस्कस करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया ने मल्टी एसेट फंड कैटेगरी में एक नया एनएफओ लॉन्च किया है। अब मल्टी एसेट फंड क्या होते हैं कि ये एक ही फंड से आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सरकारी बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो मल्टी एसेट फंड होते हैं तो वो एटलीस्ट 3 जो सेक्टर होते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। तो यहाँ से शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन है, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट है और डेप्ट बॉन्ड मतलब जो भी सरकारी बॉन्ड है, पेपर है, उनमें आपका ये पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। रियल इस्टेट में भी आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा एसेट क्लास में आपके पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, जिसकी वजह से इसका जो मार्केट का वोलेटिलिटी है, जो शेयर मार्केट का अप डाउन है, उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि गोल्ड ने भी हिस्टोरिकली जो रिटर्न दिया है वो 10 से 12% का रिटर्न दिया है, ठीक है। और डेप्ट बॉन्ड आपको 7 से 8% का रिटर्न इजीली जनरेट कर देते हैं। रियल इस्टेट भी आपको 10 से 12% का रिटर्न जनरेट करते हैं और स्टॉक मार्केट आपको लगभग 12 से लेकर 14 या 20% तक का भी रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को देता है। तो जिसकी वजह से जो एवरेज इस फंड का रिटर्न बनता है वो लगभग 14 से लेकर 18% के बीच में इसका CAGR रिटर्न बन जाता है और कम रिस्क पे बनता है। अगर मल्टी एसेट फंड कैटेगरी की बात करते हैं तो ये बहुत कम रिस्की फंड होते हैं कंपेयर टू अदर इक्विटी फंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे होता है क्या है, जो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट है ये आपको काफ़ी ग्रोथ प्रोवाइड करता है। वही जो गोल्ड और डेप्ट बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट है ये आपके स्टेबिलिटी फंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ में रिटर्न भी अच्छा जनरेट कर देते हैं। तो जो भी इन्वेस्टर कम रिस्क प्रोफाइल से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं और उनका टारगेट है कि 12 से 18% का अगर हमको रिटर्न मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है, कम रिस्क पे मिल रहा है, तो वो सारे इन्वेस्टर के लिए फंड सुटेबल है। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कम से कम 5 साल से ज़्यादा का टाइम होराइजन लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न बनाने के लिए कम से कम 5 साल का टाइम तो आपको शेयर मार्केट में चाहिए ही चाहिए। बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया मल्टी एसेट फंड के एनएफओ की। तो जैसा कि मैंने बता दिया, हाइब्रिड कैटेगरी का फंड रहेगा। यहाँ पे आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट होगा और रीट में भी इन्वेस्टमेंट होगा और सरकारी पेपर में भी इन्वेस्टमेंट होगा। ये एनएफओ 7 फरवरी 2024 को ओपन हो गया था। मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हूँ और ये एनएफओ 21 फरवरी 2024 को क्लोज होगा। इसके बाद अगेन री इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 मार्च 2024 को ओपन होगा। आप इसमें मिनिमम SIP 1000 रुपीज़ की कर सकते हैं। लमसम जिनको करना है तो कम से कम 5000 रुपये करना पड़ेगा। बात करते हैं इसमें एग्जिट लोड की। तो अगर आप 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ करते हैं तो जो भी 10% यूनिट होंगी तो वो लोड फ्री होंगी। बाकी 90% यूनिट पे आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और अगर 12 महीने के बाद मतलब 1 साल के बाद अगर आप पैसे को विड्रॉ करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। आल्दो इसका स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ने इसको वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा है, बट मैं इसको मॉडरेट रिस्क कैटेगरी का कंसिडर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के जो भी फंड होते हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आप बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी फंड पे आप जाइए, उनका रिटर्न देखिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया मल्टी एसेट फंड में आप पैसे को इन्वेस्ट करिए, ये एक अच्छा फंड रहेगा। आल्दो मल्टी एसेट फंड कैटेगरी के कई एनएफओ निकले हैं, अभी पीछे जनवरी में भी कई लॉन्च हुए थे, फरवरी में भी 1-2 और हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कम रिस्क में इन्वेस्टमेंट करना है, मल्टी एसेट कैटेगरी में ही इन्वेस्ट करना है, तो बैंक ऑफ इंडिया का मल्टी एसेट फंड का कैटेगरी को चूज करिए, बाकी आपकी इच्छा। बात करते हैं सिमिलर म्यूचुअल फंड की रिटर्न की। तो HDFC मल्टी एसेट फंड ने 1 साल में 20% के राउंड रिटर्न दिया है। वही क्वांट मल्टी एसेट फंड ने 36% का रिटर्न दिया है और SBI मल्टी एसेट फंड ने 27% का रिटर्न दिया है। UTI मल्टी एसेट फंड ने 35% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो मल्टी एसेट फंड में कम रिस्क में भी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे रिटर्न जनरेट हो रहे हैं। 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो HDFC मल्टी एसेट फंड ने 13% का रिटर्न दिया है। वही क्वांट मल्टी एसेट फंड ने 32% का रिटर्न दिया है। SBI मल्टी एसेट फंड ने 14.5% का रिटर्न दिया है और UTI मल्टी एसेट फंड ने 15.5% का रिटर्न जनरेट किया है अपने इन्वेस्टर को।